हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेंसिक क्लासेस। और हमारा आज का जो टॉपिक है क्राइम एंड सोसाइटी। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, और ये भी समझा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उसी में से एक टॉपिक था हमारा फॉरेंसिक साइंस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि क्राइम और सोसाइटी ही ये टॉपिक क्यों बना। तो आपको बता दूं कि क्राइम में सोसाइटी की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब सबसे पहले हम डिफिनेशन ऑफ क्राइम पे चलते हैं। सो क्राइम इज एनी एक्ट और ओमिशन दैट वायोलेट्स द लॉ एंड इज पनिशेबल बाय द स्टेट। अपराध वह कृत्य या उपेक्षा है जो कानून का उल्लंघन करता है, जिसके लिए दंड दिया जाता है, दंड निर्धारित होता है। लेकिन अगर हम इसको संक्षेप में अगर हम इसे समझें कि क्राइम क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं समाज का अपराध में महत्वपूर्ण रोल होता है और उसकी भागीदारी कई स्तरों पर देखी जा सकती है। वह अपराध के परिभाषित होने, अपराध को बढ़ावा या रोकने और अपराधी के सुधार या दंड में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, सो अपराध वही माना जाता है, क्राइम वही माना जाता है जिसे सोसाइटी गलत या नुकसानदायक मानता है। कानून और सामाजिक मानदंडों के अनुसार अगर हम जानें तो किसी कार्य को अपराध घोषित किया जाता है, यानी समाज ये तय करता है कि कौन सा कार्य नुकसानदेह है या कौन सा पनिशेबल ऑफेंस है और कौन सा नहीं है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सो पहले आप सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी सती प्रथा के बारे में। सो अगर सती प्रथा के बारे में पहले क्या होता था, एक जो कपल होता था उसमें हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को भी अग्नि समाधि दे दी जाती थी, यानी उसे मार दिया जाता था। जो तब की सोसाइटी थी वो इसे लीगल मानती थी, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से, आज की सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो ये इलीगल है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सोसाइटी ये तय करती है, समाज ये तय करता है कि क्या क्राइम है और क्या क्राइम नहीं है। किसी भी कार्य को अपराध कहना या ना कहना यह मुख्यतः सामाजिक दृष्टिकोण एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता है। आगे चल के कुछ और चीज़ें बदलेगी, जो अभी क्राइम में कंसीडर हो रहा हो सकता है वो चीज़ आगे क्राइम में कंसीडर ना हो। और अपराध को बढ़ावा जो देता है वो भी सामाजिक कारणों की वजह से ही बढ़ावा मिलता है अपराध को। कैसे? समाज में जो हमारी असमानताएँ हैं, बेरोजगारी है, संसाधनों का असमान वितरण, जातिगत भेदभाव, शिक्षा की कमी, ये सब युवाओं और अन्य व्यक्तियों को अपराध की ओर धकेलता रहता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन क्राइम रेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब अभी तो बताया कि अपराध को बढ़ावा देने में समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है। वैसे ही अपराध को रोकने में भी समाज का ही बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? अब आप समझे कि परिवार हो गया, समाज, ये सब मिलके परिवार और समाज मिलके जो भी संस्कार, नैतिकता, मर्यादा, सही गलत का फ़र्क बच्चों को बचपन से ही समझाते आते रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपराध की ओर झुकाव को रोकता है। अगर सकारात्मक माहौल, संवाद, जागरूकता, ये सभी चीज़ किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनने से रोकता है। निष्कर्ष ये समझिए कि अपराध और समाज का रिश्ता बहुत गहरा है। समाज की संरचना, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक मान्यताएं और परिवार का माहौल, ये सभी किसी भी व्यक्ति को अपराध की ओर प्रेरित या दूर दोनों कर सकता है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह जागरूकता, शिक्षा, संवाद और सकारात्मक वातावरण बनाकर अपराध को रोकने में सहयोग करे। अब इसमें अपराध के कई सारे प्रकार भी होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम्स, जैसे कि हिंसात्मक अपराध हो गया, संपत्ति क्राइम, संपत्ति अपराध हो गया, सफ़ेद कलर अपराध हो गया, संगठित अपराध हो गया, साइबर अपराध हो गया। तो अब आगे चलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ क्राइम, कितने टाइप के क्राइम्स होते हैं? सो दैट इज वायलेंट क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम, वाइट कॉलर एम्बेजलमेंट, वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, हेट क्राइम। अगर हम बात करें वायलेंट क्राइम क्या होता है, तो क्राइम्स कॉजिंग फिजिकल हार्म और थ्रेट लाइक मर्डर, असॉल्ट, रेप। हिंसात्मक अपराध क्या होता है? जैसे हत्या हो गई, हमला हो गया, किसी के ऊपर हमला कर दिया, या बलात्कार जैसे अपराध, ये सारी चीज़ें आपके वायलेंट क्राइम में आता है। और ये सीईटी पीजे में कई बार पूछा जाता है कि आपको कोई भी एक क्राइम दे देगा और पूछ लेगा कि किस टाइप का क्राइम है, ये वायलेंट क्राइम है, प्रॉपर्टी क्राइम है, वाइट कलर क्राइम है, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। या फिर दे देगा कि व्हाट इज वाइट कलर क्राइम, उसमें आपको ऑप्शंस दे देगा, उसमें से वन ऑफ द ऑप्शंस आपको टिक करने रहते हैं। ये फॉरेंसिक साइंस के पीजी एग्जाम्स में काफ़ी बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है।
उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टी क्राइम। प्रॉपर्टी क्राइम क्या होता है? थेफ्ट, बर्गलरी, आर्सन अफेक्टिंग प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी क्राइम तो प्रॉपर्टी दैट मीन्स संपत्ति अपराध। संपत्ति अपराध जैसे चोरी, डकैती, आगजनी, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी क्राइम में कंसिडर होती है। नेक्स्ट है वाइट कॉलर क्राइम। सो अगर हम वाइट कॉलर क्राइम की बात करें, नॉन वायलेंट क्राइम्स बाय प्रोफेशनल्स फॉर फाइनेंशियल गेन लाइक फ्रॉड, एम्बेजलमेंट। अगर हम बात करें सफ़ेद कॉलर अपराध की तो वित्तीय लाभ के लिए किया गया गैर हिंसात्मक अपराध जैसे कि धोखाधड़ी वगैरह हो गया, ये आपका वाइट कॉलर क्राइम में आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक्टिविटीज़ बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? दैट इज संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या है? संगठित समूहों द्वारा किए जाने वाला अपराध, जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी हो गई, आपकी जो शराब की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी ना, तो इन सब में एक ग्रुप होता है, दैट इज, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। तो ये तो आप सभी जानते होंगे आमतौर पे, क्राइम यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट लाइक हैकिंग, साइबर बुलिंग। साइबर अपराध उसे कहते हैं जो कि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हैकिंग वगैरह हो गई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्राइम। अब इकोनॉमिक क्राइम का मतलब होता है आर्थिक अपराध, तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इन्वेजन। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इन्वेजन क्या होता है? टैक्स की चोरी हो गई, और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी वगैरह, आप जीएसटी वगैरह की चोरी होती है, सो वो सब इकोनॉमिक क्राइम में आता है कि आप थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए आप पूरा बिल नहीं लेते हैं, सो वो सब इकोनॉमिक क्राइम में आता है, वो भी एक तरीके का क्राइम ही है। नेक्स्ट इज हेट क्राइम। हेट क्राइम क्या होता है? क्राइम्स मोटिवेटेड बाई प्रीजुडिस ऑन रेस, रिलीजन, इथिनिसिटी, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब हेट क्राइम की बात करें, हेट क्राइम क्या होता है? नफरत अपराध। ऐसा अपराध जहाँ पे नफरत फैलाई जाती है और उसके कारण दंगे वगैरह होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं, वो हेट क्राइम में होता है। जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अपराध के लिए प्रेरित करके जो क्राइम करवाया जाता है, दैट इज नोन एज हेट क्राइम। अब हम आगे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड क्राइम डायनेमिक्स। समाज और अपराध का संबंध, कि अभी मैंने एक समरी में आपको बता दिया है कि क्या रोल रहता है सोसाइटी का एक क्राइम में। अब हम उसको बाई डिफिनेशन भी पढ़ेंगे ताकि आपको जो एग्जाम्स हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहे। बात करते हैं, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स शेप्ड बाय कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। कह रहा है समाज मानव संबंधों का एक प्रणाली है जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति से प्रभावित होती है। क्राइम डिसरप्ट सोशल ऑर्डर एंड हार्मोनी। अपराध सामाजिक व्यवस्था और सद्भाव को प्रभावित करता है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हाई क्राइम अकर्स एंड हाउ टू कंट्रोल इट। अब क्या कह रहा है? समाज की संरचना को समझना अपराध के कारण और नियंत्रण में बहुत ही मददगार होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद अपराध के भी कारण होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्राइम्स, अब हम पढ़ेंगे कि रीजंस ऑफ क्राइम, कॉज ऑफ क्राइम। ओके, सो अगर हम कॉज ऑफ क्राइम की बात करें, इसमें होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर होते हैं किसी भी क्राइम के जो होते हैं रीजंस ऑफ क्राइम, क्राइम के अपराध के जो भी कारण होते हैं। अगर हम बात करें उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़, इसका मतलब आप सभी समझ रहे हैं, आनुवंशिक प्रवृत्ति या मस्तिष्क के विकास जो है पूरी तरह ना हुआ रहे, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़। सो ये अगर ऐसे केस में कोई क्राइम करता है तो वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपका मनोवैज्ञानिक कारण जैसे मानसिक रोग और व्यक्तित्व विकार, जैसा अगर मेंटल इलनेस है। नेक्स्ट है आपका सोशल फैक्टर, जो कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन एंड फैमिली ब्रेकडाउन। अब इसमें क्या है? सामाजिक कारण भी हो जाते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, तो ये सारी चीज़ सोशल फैक्टर बन जाता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब पर्यावरण कारण। तो पर्यावरण से यहाँ वो मतलब नहीं है आपका कि पर्यावरण जो आपकी आसपास पेड़ पौधे हैं, दैट इज नॉट द सेंस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है आसपास का आपका समाज कैसा है, उसका यहाँ पे रोल होता है। आप नेबरहुड क्राइम रेट्स, पीर इन्फ्लुएंस, अपराध प्रभावित पड़ोस या सामाजिक दबाव जो होता है, वो सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट में जस्टिफाई और डिस्करेज क्राइम। सांस्कृतिक कारण क्या होता है? उस समाज के नियम और मान्यताएं जो अपराध को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल बिहेवियर एंड मोटिव। अब हम आगे पढ़ेंगे अपराधी व्यवहार और उसकी प्रेरणा क्या होती है। अगर हम बात करें, क्रिमिनल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल मोटिव्स सच एज ग्रीड, रिवेंज,
थ्रिल सीकिंग और सोशल प्रेशर। अपराधी व्यवहार व्यक्तिगत प्रेरणाओं से प्रभावित होता है, जैसे लालच या बदला लेना, उत्तेजना की तलाश या सामाजिक दबाव। प्रोफाइलिंग दीज मोटिव्स हेल्प्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट एंड एनालाइज क्राइम्स। प्रेरणा का अध्ययन अपराध की पहचान और विश्लेषण में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, इसलिए जो है क्रिमिनल बिहेवियर आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका मॉडस ऑपरेंडी। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आपको बता दूं कि मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है अपराध का प्रकार। अपराध का प्रकार, अपराध का प्रकार, इसका अर्थ है एमओ रिफर्स टू द मेथड और पैटर्न अ क्रिमिनल यूजेस टू कमिट ऑफेंस। इसी से मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। इसका अर्थ है अपराधी द्वारा अपराध करने की विधि या पैटर्न। ऐसा पैटर्न या ऐसा तरीका, ऐसा कोई मेथड जिसका इस्तेमाल करके कोई अपराधी अपराध करता है, उसी को हम मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं। इट हेल्प्स लॉ इन्फोर्समेंट लिंक क्राइम्स एंड आइडेंटिफाई रिपीट ऑफेंडर्स। यह पुलिस को अपराधी को जोड़ने और अपराधियों की पहचान करने में बहुत ही मददगार होता है। नेक्स्ट है कॉर्पस डेलिक्टी। जितना इंपॉर्टेंट आपका मॉडस ऑपरेंडी है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ये भी रहेगा। अब कॉर्पस डेलिक्टी की मीनिंग क्या होती है? अपराध का तथ्य। अपराध का तथ्य। अगर हम अपराध के तथ्य की बात करें, कॉर्पस डेलिक्टी लिटरली मीन्स बॉडी ऑफ द क्राइम, जिसका मतलब है अपराध का प्रमाण। इट इज़ द प्रूफ दैट अ क्राइम हैज़ अकर्ड विथ फॉरेंसिक एविडेंस हेल्प्स टू इस्टेब्लिश। यह पुष्टि करता है, कॉर्पस डेलिक्टी जो है यह पुष्टि करता है कि अपराध हुआ है, जिसे फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से, फॉरेंसिक साइंस का यूज करके स्थापित किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि क्राइम इसी ने किया है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दैट इज CJS। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर बात करें, सो द स्ट्रक्चर सेट बाय सोसाइटी टू इन्फोर्स लॉज एंड डिलीवर जस्टिस कंसिस्टिंग ऑफ। समाज द्वारा स्थापित संरचना जो कानून लागू करती है, जैसे न्याय प्रदान करती है। यहाँ पे जिससे न्याय प्रदान होता है हमको, जिससे न्याय मिलती है, ये वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा, कि कैसे फॉलो होता है। सबसे पहले समझिए पुलिस क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। पुलिस क्या करती है? अपराधों की जांच करती है और रोकथाम करती है। ये किसके उसमें आता है? पुलिस में। अब प्रोसिक्यूशन क्या करता है? लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन क्या करता है? इसका अभियोजन करता है पूरा। फिर आता है जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विया कोर्ट्स, वाया कोर्ट्स। अब न्यायपालिका क्या करता है? अदालतें और न्यायदाताओं द्वारा न्याय व्यवस्था को संभालता है। नाउ करेक्शंस, पनिशमेंट एंड रिहेबिलाइजेशन ऑफ ऑफेंडर्स। अब करेक्शंस मतलब सुधार। सुधार में क्या है? अपराधियों को सजा दी जाती है और पुनर्वास करवाया जाता है। जैसे कुछ अपराधी होते हैं जो सुधरना चाहते हैं, तो उन्हें पुनर्वास भी करवाया जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन क्राइम एंड सोसाइटी। अपराध और समाज में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका। अगर हम बात करें, फॉरेंसिक साइंस एड्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन बाय एनालाइजिंग फिजिकल एविडेंस। फॉरेंसिक विज्ञान साक्ष्यों का विश्लेषण करके अपराधों की जांच में मदद करता है। इट इंक्रीजेज एक्यूरेसी इन आइडेंटिफाइंग परपिट्रेटर्स एंड सॉल्विंग क्राइम्स। ये एक्यूरेसी बढ़ाता है, जिससे कि मदद मिलती है और बहुत ही जल्दी कोई भी केस सॉल्व हो जाता है। इट हेल्प्स अपहोल्ड जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक प्रूफ इन कोर्ट्स। अपराधियों की पहचान और न्याय में वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन? फॉरेंसिक साइंस। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन सोसाइटी। अब अपराध का समाज पर क्या प्रभाव है? क्राइम अफेक्ट सोशल ट्रस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अपराध से सामाजिक विश्वास, आर्थिक विकास और जीवन स्तर प्रभावित होते हैं। हाई क्राइम रेट्स लीड टू फियर, इनसिक्योरिटी एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन। उच्च अपराध दर से भय और असुरक्षा बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, अपराध रोकथाम के उपाय। अगर हम बात करें कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि क्राइम कम से कम हो, उसमें आपका पॉइंट है कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड अवेयरनेस, सामुदायिक पुलिसिंग और जागरूकता। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक आर्थिक सुधार, दैट इज इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट है लीगल रिफॉर्म्स एंड स्ट्रिंजेंट लॉ इन्फोर्समेंट।
दैट इज कानूनी सुधार और कड़ी कार्रवाई। ये सब प्रिवेंशंस हैं। रिहेबिलिटेशन एंड सोशल सपोर्ट फॉर ऑफेंडर्स, अपराधियों का सुधार और पुनर्वसन। नेक्स्ट है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारा किशोर अपराध। किशोर अपराध, बात करें हम किशोर अपराध की तो फोकसिंग ऑन क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स, द सिस्टम emphasizes रिफॉर्म रेदर देन पनिशमेंट, एमिंग एट रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। कह रहा है नाबालिग द्वारा किए गए अपराध जिन्हें सुधार और पुनः समाज में संयोजन के माध्यम से रोका जाता है, दैट इज जुवेनिल डेलिक्वेंसी, किशोर अपराध। नेक्स्ट है हमारा विक्टिमोलॉजी। अब क्या है कि विक्टिमोलॉजी, जिसको हिंदी में पीड़ित विज्ञान बोलते हैं, पीड़ित विज्ञान। अब पीड़ित विज्ञान, विक्टिमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम, देयर राइट्स, सपोर्ट सिस्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ विक्टिमाइजेशन। क्या कह रहा है? अपराध के पीड़ितों का अध्ययन, उनके अधिकार और सहायता प्रणाली को ही विक्टिमोलॉजी यानी पीड़ित विज्ञान कहा जाता है। जो भी पीड़ित होते हैं उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में पढ़ना कि वो किस स्टेज से गुजरे हैं। जो भी विक्टिम्स होते हैं, अगर हम विक्टिम की बात करें, जैसे किसी के ऊपर अगर तेजाब वगैरह फेंक दिया जाता है, सो काफ़ी टाइम उन्हें सर्वाइवल में काफ़ी टाइम लग जाता है। वो जो स्टडी होती है, उससे पीड़ित की जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड विक्टिमोलॉजी। नेक्स्ट है और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा सोशल चेंज एंड क्राइम, सामाजिक परिवर्तन और अपराध। अब आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, वैसे जो आज क्राइम है हो सकता है उसे कल क्राइम कंसीडर ना किया जाए, या हो सकता है जो आज क्राइम में कंसीडर नहीं हो रहा है वो आगे चल के क्राइम में कंसीडर हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था सती प्रथा वाला एग्जाम्पल दिया था कि सती प्रथा में पहले तो आपका ये क्राइम में नहीं माना जाता था, नो क्राइम, बट आज के टाइम पे ये क्राइम में कंसीडर होता है। वैसे ही आने वाले टाइम में जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है। एक नई चुनौतियाँ ला सकता है ये क्राइम के फील्ड में। अगर हम बात करें चेंज इन सोशल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग न्यू चैलेंजेज इन क्राइम पैटर्न्स रिक्वायरिंग एडेप्टिव लीगल एंड फॉरेंसिक रिस्पॉन्सेज। क्या कह रहा है? सामाजिक मानदंडों, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के बदलाव अपराध की नई चुनौतियों को लाते हैं। वही जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे हमारा सोशल लाइफ चेंज होगा, हमारा सोसाइटी चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा जो क्राइम है वो भी चेंज हो सकता है। कई चीज़ें, हमारा जब समाज बदलेगा तो नए रूल्स और रेगुलेशंस लेके आएगा, नई चीज़ें बताएगा कि नहीं ये चीज़ भी हमारी क्राइम में कंसिडर होनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलेगा सो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।